तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साथियों। तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे गरुड़ पुराण में अध्याय 2 श्लोक संख्या 38 से आगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन पे जाके ऑल का बटन दबा देंगे तो आपको हमारे आगे के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि जैसे हमें लाभ मिल रहा है वैसे ही उन लोगों को भी लाभ इसका प्राप्त हो। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं और आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं। तो श्लोक संख्या 38 तक हम लोगों ने देखा कि आपने दान पुण्य नहीं किया, गायों के भरण पोषण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्र के प्रवचन को प्रमाण को नहीं माना, पुराणों के उपदेश को नहीं सुना, विद्वानों का सम्मान नहीं किया कभी, इसलिए हे देही जो कुछ तुमने किया है वही। तो यहीं पर हमने समाप्त किया था पिछला अपना वीडियो कि हे देही मतलब देह में रहने वाला जो है उसको संकेत करके कहा जा रहा है तुम इन दुष्कर्मों को भुगतो। आगे श्लोक संख्या 39, 40, 41 में आगे चलते हैं कि किस तरीके का वर्णन किया गया है उसको देखेंगे। भर्तुर्मया नैव कृतं हितं वचः पतिव्रतं नैव कदापि पालितं न गौरवं क्वापि कृतं गुरुचितं देहिन् क्वचिन्निस्तर्यत्वया कृतं न धर्म बुद्ध्या पतिरेव सेवितो वह्नि प्रवेशो न कृतो मृते पतौ वैधव्यमासाद्य तपो न सेवितं देहिन् क्वचिन्निस्तर्यत्वया कृतं मासोपवासैर्न विशोषितं मया चान्द्रायणे यर्वा नियमै सविस्तरै नारी शरीरं बहु दुःख भाजनं लब्धं मया पूर्वकृतैर्विकर्मभिः। तो यहाँ श्लोक संख्या 39, 40 और 41 में बेसिकली नारी शरीर में जो जीव था उसका वर्णन किया गया है कि उसको किस तरीके का अनुभव होता है या किस तरीके की फीलिंग उस समय चलती है। क्योंकि जब हम लोगों ने मरने के बाद हमारा क्या होता है पुस्तक पढ़ी थी तो वहाँ पर भी गुरुदेव ने ऐसा लिखा है कि देह छोड़ने के बाद भी नारी और पुरुष का भेद जो है वो बना रहता है क्योंकि इतने टाइम तक आप जिस उसमें रहें फील वैसा ही करते रहते हैं। कहते हैं नारी जीव भी पश्चाताप से भरा हुआ कहता है कि मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म का पालन कभी किया नहीं। ऑफ कोर्स ये उनके लिए बात हो रही है जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। जिसने किया है तो वो ऑफ कोर्स इस मार्ग पर जा ही नहीं रहे, वो तो स्वर्ग की तरफ बढ़े हैं, राइट। कभी किया नहीं और गुरुजनों को उनके गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं। तो इसलिए हे देहिन, ये देहिन तो अगेन क्योंकि यहाँ पर नारी रूप का वर्णन किया है तो देही के बजाय देहिन का उपयोग किया गया है। ऑफ कोर्स जो वो जीव जो नारी देह में रहा है अभी तक उसकी बात हो रही है कि तुमने जो किया अब तुम उसी का फल भोगो। वो अपने आप को एक तरीके से एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। नारी धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं, विवाह होने पर त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं, इसलिए हे देहिन जैसा किया वैसा फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चांद्रायण व्रतों, तो चांद्रायण व्रत का तो बड़ा अच्छा वो आता है, इसकी अपनी महिमा होती है। बेसिकली श्रावण मास में चांद्रायण व्रत तो आप कभी भी कर सकते हैं। ये चंद्रमा के कल्प के हिसाब से चलता है, 28 दिन का व्रत रहता है क्योंकि जिस तरह से चंद्रमा अपनी कलाओं में 14 दिन बढ़ता है 14 दिन घटता है, उसके हिसाब से अगर अपने आहार और नियम को आप संयमित कर कर चलते हैं तो उसके बहुत फायदे शास्त्रों में बताए गए हैं और इसको अभी भी गायत्री परिवार में बहुत सारे लोग करते हैं और ये सावन में किया जाने वाला एक अच्छा व्रत है। तो एंड इसमें किसी भी स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ यानी कि गुरुदेव जो है गायत्री चेतना केंद्र में वो सभी के लिए ये व्रत करने को कहते हैं और ये इसका फल वाकई में बहुत अच्छा है और चाहे जो भी व्यक्ति करता है उसको बहुत ही हितकर होता है। राइट। तो
पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ये किया जाता है। और गायत्री मंत्र का एक विशेष व्रत अनुष्ठान है जिसे कल्प साधना भी कहा जाता है। चंद्रायण कल्प साधना करके एक पुस्तक भी है, उसको भी पढ़ सकते हैं। और ऑफ कोर्स हम लोग भी जब आगे जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो उसको लेकर आएंगे ही। तो इन सारी चीज़ों को करके पूरे नियम पालन के साथ शरीर को सुखाया नहीं। सुखाने का मतलब है यहाँ पर कि तप नहीं किया। तो आप उस तरीके से जब शरीर को ढालेंगे तो साधना के लिए शरीर जो है वो उपयुक्त बनता है। अगर आप लगातार सब कुछ भरते ही जाएंगे पेट में तो शरीर जो है वो उस तरीके से आपका सध नहीं पाएगा। और जब तक शरीर नहीं सधेगा तब तक मन का सधना तो किसी भी हालत में संभव है ही नहीं। साधना का सीधा सीधा मतलब है साधना, मतलब साध लो किसी चीज को। तो जब आपको सब साधने में क्या करना है, मन साधना है। मन है किसके अंदर, मन है शरीर के अंदर। तो जब तक शरीर नहीं आप साध सकते तब तक मन को साधना संभव नहीं है। और हमारा क्या होता है, अगर आप पुस्तक पढ़ें तो उसमें ये होता है कि नारी शरीर में आना और पुरुष शरीर में आना ये जीव की अपनी इच्छा होती है कि वो किस शरीर में जाना चाहता है। तो जनरली जो शरीर एक बार मिल जाता है आदमी उससे चेंज के जो मतलब उदाहरण है वो बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर वो उसी शरीर में रहना चाहता है। आगे चलेंगे श्लोक संख्या 42 से 44। एवं विलप्य बहुशो संस्मरन् पूर्वदैहिकं मानुषत्वं ममकुत इति क्रोशन् प्रसर्पति 10 दिनान्यङ्क्यो वायुवेगेन गच्छति 18 दिने तार्क्ष प्रेतः सौम्यपुरं व्रजेत् तस्मिन् पूर्वरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान् पुष्पभद्रा नदी तत्र न्यग्रोथः प्रियदर्शनः। तो कहते हैं इस प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए, जैसे कि मेरा मानव जीवन कहाँ चला गया, मेरा जन्म बेकार हो गया, कैसा हो गया, ऐसा करते करते अब वो आदमी सोच रहा है कि भाई मानव जीवन मिला था उसमें और बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता था जो कि हमने नहीं किया। तो इस प्रकार चिल्लाता रुदन करता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे तार्क्ष, इस प्रकार 17 दिनों तक अकेले हवा की गति से चलते हुए 18वें दिन वह जीव सौम्यपुर पहुंचता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण निवास करता है। वहां से पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला विशाल वट वृक्ष है। ये श्लोक संख्या 42 से 44 तक में समझाया गया। आगे देखते हैं 45 से 47 तक का वर्णन। चलिए कि मतलब यमपुरी में भी कुछ सुंदर दिखने वाला है जो डराता नहीं प्रिय है दिखने और वाला अत्यंत प्रिय दिखने वृक्ष वाला और पुष्पभद्रा नदी भी है। तो रास्ता ज्यादा वो था, ये अब पहुंच गए तो वो ठीक है। पुरे तत्र स विश्रामं प्राप्यते यम किंकरे दारपुत्रादिकं सौख्यम स्मृते तत्र दुःखितः धनानि भृत्य पौत्राणि सर्वं शोचति वै यदा तदा प्रेतास्तु तत्र क्व धनं क्व सुतो जायः क्व सुहृत् क्व च बान्धवाः स्वकर्मोपार्जितं भोक्ता मूढ़या ही चिरपथम। तो वहां पर उस सौम्यपुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। तो पहली बार सौम्यपुर है, सौम्य मतलब अच्छा, तो सौम्यपुर में विश्राम कराया जाता है। वहां दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। तो अगर आप याद करें ये वो जो मरने के बाद हमारा क्या होता है उसके बाद कहते हैं सेकंड स्टेज है चिरनिद्रा वाली। तो ये चिरनिद्रा वाली यहाँ विश्राम हो रहा है। तो ये अब वो स्टेज आई, वहां से अगर आप वर्णन उसको रिलेट करें तो यहाँ वो जो सुख उसको मिले हैं उसको स्मरण करता है। वह अपने धन साधन सेवकों पुत्र पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहां रहने वाले यम के किंकर मतलब जो उनके दूत हैं, चाकर हैं, जो वो हैं, वो उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़ जीव, अपने कर्म से उपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए दीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। यहाँ वो सब कुछ है नहीं जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। तो कह रहे हैं जानासि संबलम बलमध्वगानाम नो संबलाय यतसे परलोक पंथाय गंतव्यमस्ति तव निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र भवतः क्रय विक्रयो नः।
आबालख्यात मार्गोऽयं नैव मर्त्य श्रुतस्तवा पुराण संभवं वाक्यं किं द्विजेभ्योऽपि न श्रुतम् एव मुक्तस्ततो दूतैस्ताड्यमानश्च मुद्गरैः पतन धावन् पाशैराकृष्यते बलात्। 48 से 50 श्लोक संख्या में आगे वर्णन किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं, वही यम के किंकर जो दूत हैं, वो कह रहे हैं, हे परलोक के पथिक, तू ये जानता है कि पथिकों का बल और संबल, पाथे का मतलब होता है जो रास्ते में भोजन वगैरह दिया जाता है, राह का भोजन, उपयोगी सामान, वही होता है। तूने उसका अर्जन तो किया नहीं, जो पाथे चाहिए था यहाँ के लिए उसका तो अर्जन किया नहीं। तू ये भी जानता था कि तुम्हें सुनिश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं होता। ये मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर उसे मुद्गरों से पीटा जाता है, जिससे वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। और ऐसा होते होते आगे 51, 52 और 53 में देखते हैं, अत्र दत्तम सुतय पौत्र स्नेहाद्वा कृपया अथवा मासिकम पिंड मस्नाति ततः सौरिपुरम व्रजेत तत्र नाम्नास्ति राजा वै जंगमः कालरूपधृकः तद्दृष्ट्वा भयभीतोऽसौ विश्रामे कुरुते मतिम् उदकं चान्न संयुक्तं भुक्ते तत्र पुरे गतः त्रैपाक्षिके वै यद्दत्तं सतत्पुरमतिक्रमेत्। वो कह रहे हैं कि यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरिपुर को प्रस्थान करता है। अभी सौम्यपुर में था, अब यहाँ से सौरिपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरिपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उस राजा को देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। आगे श्लोक संख्या 54 से 56 में हम लोग देखेंगे कि उसके आगे किस भवन की तरफ ये चलता है जीव। ततो नगेंद्र भवनम प्रेतो याति त्वरान्वितः वनानि तत्र रौद्राणि दृष्ट्वा क्रंदति दुःखितः निघृणः कृष्णमाणस्तु रुदते च पुनः पुनः मासद्वयावसाने तु तत्पुरं व्यथितो व्रजेत् भुक्त्वा पिण्डं जलं वस्त्रं दत्तं यद्बान्धवैरिहः कृष्यमाणः पुनः पाशैर्नीयते ग्रे च किंकरः। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेतात्मा नगेंद्र भवन की ओर जाता है। वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर वो करुण क्रंदन करता है, बहुत जबरदस्त तरीके से रोता है। दया रहित यमदूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है, कलपता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल तथा वस्त्रों का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः दुस्सह दुख देते हुए आगे ले जाया जाता है। श्लोक संख्या 57 से 59 में हम लोग देखेंगे कि आगे फिर कहाँ पहुंच रहा है ये जीव। मासे तृतीये संप्राप्ते प्राप्य गंधर्व पत्तनम तृतीय मासिकम पिंडम तत्र भुक्त्वा प्रसर्पति शैलागमं चतुर्थे च मासि प्राप्नोति वैपुरं पाषाणास्तत्र वर्षन्ति प्रेतस्योपरि भूरिशः चतुर्थमासिकं पिण्डं भुक्त्वा किंचित सुखी भवेत् ततो याति पुरं प्रेतः क्रौंचम मासेथ पंचमे। तीसरे महीने में वह गंधर्व नगर में ले जाया जाता है और वहां तीसरे माह का पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर को पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर भारी पत्थरों का वर्षण होता है, पत्थर बरसाए जाते हैं। वहां चतुर्थ मासिक पिंड को ग्रहण कर वह कुछ सुख का अनुभव करता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर को पहुंचता है। श्लोक संख्या 60 से 63 तक हम लोग देखेंगे कि कहाँ कौन से नगर में आगे पहुंचता है जीव। हस्त दत्तम तदा भुक्ते प्रेतः क्रौंचपुरे स्थितः
यत् पंचमासिकं पिंडम भुक्त्वा क्रूरपुरं व्रजेत् सार्धकैः पंचर्भिर्मा सैन्यून् षान्मासिकां व्रजेत् तत्र दत्तेन पिंडेन घटेनाप्यायितास्त मुहूर्तार्धं तु विश्रम्य कंपमानः सुदुःखितः तत्पुरं तु परित्यज्य तर्जितोऽयं किंकिरः प्रयाति चित्रभवनं विचित्रो नाम पार्थिवः यमस्यैवानुजो भ्राता यत्र राज्यं प्रशास्ति। क्रौंचपुर में अवस्थित वह प्रेतात्मा वहां बांधुओं द्वारा दिए गए 5वें माह के पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर प्रस्थान करता है। बंधु बांधुओं द्वारा 5.5 मास के बाद ऊन शान मासिक यानी 6 माह पूर्ण होने के बाद में पूर्व में जो दिया गया पिंड होता है, पिंड और घटदान के पुण्य से तृप्त होकर वह वहां अर्ध मुहूर्त तक विश्राम करने के बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस क्रौंचपुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को पहुंचता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। तो हम लोग आज श्लोक संख्या 63 तक पहुंचे हैं अध्याय 2 में। श्लोक संख्या 64 से आगे फिर यहाँ का वर्णन देंगे कि विचित्र नाम के राजा के आगे जीव कहाँ पहुंचता है और क्या उसकी दशा होती है। एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।